ओम नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनने मात्र से ही महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि सोमवती के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए सोमवती अमावस्या की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी उचित गुण का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु ब्राह्मण पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि क्या कन्या ऐसा करे कि उसके विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो जाएगा, इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इस प्रकार हमारी सोमवती अमावस्या की कथा संपन्न हुई। इस कथा को पढ़ने के बाद माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद अवश्य लें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप अवश्य करें। सोमवती अमावस्या का व्रत सुनने मात्र से ही आपके पितृ आप पे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय।